देखो, गए 3 सालों में जिस प्रकार से हमने इस मुंबई में महायुति के माध्यम से काम किए हैं, मुंबई की सड़कें हो, मुंबई में 450 किलोमीटर के सीमेंट कंक्रीट के काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मुंबई में एसटीपी का विषय हो, मुंबई में कोस्टल रोड जो ऑलरेडी बन चुका है, जो कोस्टल रोड को अभी एक्सटेंड करके वसई विरार तक हम लोग लेके जाने वाले। मुंबई में मेट्रो जो 350 से 450 किलोमीटर की मेट्रो की एमएमआर रीजन में मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी काम उसका शुरू है, वो जल्द से जल्द पूरा करने का विश्वास जो है हमने लोगों को दिया है। जो मराठी परसेंटेज कम हो गया है मुंबई से, जो मराठी लोग मुंबई के बाहर, मुंबई को छोड़ के कर्जत, कसारा, अंबरनाथ, बदलापुर यहाँ चले गए, उस मराठी मानुस को फिर से मुंबई में कैसे आए, क्यों गया ये? क्योंकि हाउसिंग पॉलिसी फेलियर की वजह से लोगों को घर इतने सालों तक नहीं मिल रहा है, लोग ट्रांजिट में इतने सालों से रह रहे। गिरनी कामगारों को घर देने का काम हमारी सरकार ने किया। एसआरए के प्रकल्प इतने सालों से बंद थे, उसको फिर से शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो मराठी परसेंटेज जो कम हो चुका है, मराठी लोगों को फिर से मुंबई में लाने का काम जो है हमारी सरकार यहाँ पर करेगी। आज ये पूरा भाईखला एरिया हो, दादर एरिया, गिरनी कामगार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, उनको अपना घर देने का काम, उसका भी निर्णय हमारी सरकार ने किया। फिर उसी के साथ में जो पागड़ी सिस्टम गए अनेक सालों से जो प्रश्न प्रलंबित था, उसको भी सुलझाने का काम, वो भी निर्णय जो है हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने लिया। तो जो यूडी के और हाउसिंग के निर्णय है, उस सभी निर्णय लेने का काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो भी इम्प्लीमेंट करने का काम, कुछ काम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज में है, कुछ काम हमें करने हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई गए 3 सालों में जिस तरीके से बदली है, ये लोग भी देख रहे हैं। तो लोगों को अच्छे मुंबई के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए महायुति को जीता कर देना बहुत ही ज़रूरी है। बघा, चित्र बनवून किंवा दिमाग में इमॅजिनेशन करके, अरे मराठीमध्ये मी बोलतो, चित्र बनवून फक्त डोक्यामध्ये विचार करून की हे जे आहे कोस्टल रोड किंवा MTHL हा अशा प्रकारे जो आहे बनला पाहिजे। अरे इम्प्लिमेंटेशन गरजेचं असतं, फॉलोअप गरजेचं असतं, परमिशन्स गरजेचे असतात, NOCs गरजेचे असतात। या सगळ्या ज्या गोष्टी केल्या त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी असतील किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, त्याच्यामुळे जे 2022 मध्ये जो कोस्टल रोड दिसत नव्हता, तो कोस्टल रोड पूर्ण बनून तयार झाला आणि आज तोच कोस्टल रोड वसई विरारपर्यंत जो आहे घेऊन जाण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करतोय। तिथून पुढे कोस्टल रोड ठाणे हे बनवण्याचं काम करतोय, बोरिवली ठाणे टनल हे बनवण्याचं काम, त्याचं काम जे आहे हे प्रगती पथावरती आहे। त्याचबरोबर जो फ्रीवे छेडानगरपर्यंत गेलाय त्याला ठाण्यापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम आम्ही करतोय। जो फ्रीवे PWL रोडला संपतोय त्याला अंडरग्राउंड ऑरेंज गेट पासून ते नरिमन पॉईंट पर्यंत घेऊन जाण्याचं काम आणि या कोस्टल रोडला जोडण्याचं काम हे आमचं सरकार करतंय। एक रिंग जे आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक रिंग रोड त्या पूर्ण मुंबई आणि MMR मध्ये बनवण्याचं आम्ही काम करतोय। अरे या लोकांनी जे आहे कल्पित जे आहे या गोष्टी गेले अनेक वर्ष जे लोकांना दाखवण्याचं काम, दिशाभूल करण्याचं काम, लोकांना घरं दिली नाही, लोकांना चांगले रस्ते दिले नाही, लोकांना पिण्याचं पाणी दिलं नाही, लोकांना STP दिलं नाही, दिलं तरी दिलं काय? आणि आज फोटो दाखवतात त्या ठिकाणी। आणि मेट्रोच्या ट्रॅकवर स्पीड ब्रेकर आणि मेट्रोचं कारशेडचं काम कोणी थांबवलं? 14,000 कोटीचं लॉस मुंबईकरांना झालं, मुंबईकरांच्या खिशातून जे हे पैसे जाणार आहेत। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 8652414343।